हिंदू इन्फोपेडिया, जो तथ्यों पर आधारित विषयों का स्रोत है, आपका स्वागत करता है। इस कड़ी में हम अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद की घटनाओं और इससे उत्पन्न मीडिया कवरेज की गहराई से जांच करेंगे, विशेष रूप से इस बात पर कि कैसे भारतीय मीडिया ने अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों द्वारा प्रचारित नैरेटिव को दोहराया, जबकि पिछली कड़ियों में दुर्घटना और बचाव कार्यों को कवर किया गया था। इस भाग में हम भारत में मीडिया की प्रतिक्रिया को विश्लेषित करते हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 7878 अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें विमान में सवार और जमीन पर मौजूद कुल 260 लोगों की मृत्यु हो गई और केवल एक व्यक्ति जीवित बचा। उड़ान भरने के 33 सेकंड बाद ही यह त्रासदी पूरे देश को शोक और संदेह में डाल गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की। यही इस कहानी की पृष्ठभूमि है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। जैसे ही प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष सामने आए, जो यह संकेत देते थे कि रन से क्यूट ऑफ में जाने वाले ईंधन कंट्रोल स्विच के कारण इंजन फेल हुआ, अमेरिकी मीडिया ने पायलट की गलती की अटकलें लगाना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्टों ने यह संकेत दिया कि एक पायलट ने जानबूझकर ईंधन बंद किया। भारतीय विमानन विशेषज्ञों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इन अनुमानों को जल्दबाज और पक्षपाती बताया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ अंदरूनी सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि कैप्टन जिम्मेदार थे। भारतीय पायलट यूनियन और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIP ने इस रिपोर्टिंग की कड़ी निंदा की और कहा कि 12 जुलाई 2025 को जारी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी भी पायलट को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहराया गया है, न ही किसी गलत इरादे का संकेत दिया गया है। भारत के कई प्रमुख समाचार माध्यमों ने अमेरिकी नैरेटिव को ज्यों का त्यों दोहराया, पायलट की जिम्मेदारी को उजागर करने वाली सनसनीखेज हेडलाइंस के साथ, जिनमें अक्सर संतुलित संदर्भ की कमी थी। कुछ भारतीय एंकरों और लेखों ने पायलट की मानसिक स्थिति या संभावित साजिश की अटकलें भी लगाईं, जिससे विदेशी नैरेटिव की छाया साफ दिखी, लेकिन स्थानीय दृष्टिकोण या संदर्भ की कमी रही। FIP के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया, जांच रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि ईंधन नियंत्रण स्विच पायलट की गलती से बंद हुआ। उन्होंने रॉयटर्स और WSJ के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के लिए कानूनी कार्रवाई की बात कही। इस बीच अमेरिकी सुरक्षा बोर्ड NTSB की अध्यक्ष ने संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि ऐसी जटिल जांचों में समय लगता है। अब तक भारतीय मीडिया ने काफी हद तक अमेरिकी नैरेटिव को ही दोहराया, जो सीमित लीक और अटकलों से प्रेरित था, बजाय इसके कि घरेलू विमानन सुरक्षा और प्रक्रियाओं की गंभीर जांच होती। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय विमानन विशेषज्ञों और राजनेताओं ने इस नैरेटिव को संतुलित करने के लिए आवाज उठाई। अब हम देखेंगे कि भारतीय हितधारकों ने कैसे प्रतिक्रिया दी और वह प्रतिक्रिया मीडिया की दिशा को कैसे प्रभावित करती गई। भारतीय पायलट संघों और FIP ने बार बार यह स्पष्ट किया कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलटों को दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भारतीय पायलटों की छवि खराब करने का आरोप लगाया। FIP के CS रंधावा ने कहा कि WSJ ने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा ही नहीं। पायलट संगठनों ने जांच में संयम बरतने की अपील की। NTSB के अध्यक्ष ने कहा कि हालिया रिपोर्टिंग अपूर्ण और अटकल आधारित है दावा है और AAIB की प्रक्रिया पर विश्वास जताया। जब विदेशी मीडिया की कवरेज में बोइंग की संभावित जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति देखी गई, तो राजनीतिक आवाजों ने स्वतंत्र जांच की मांग की। पश्चिमी स्रोतों पर निर्भरता को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ी। सोशल मीडिया पर आलोचना हुई कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से लीक करके पायलटों पर संदेह डाला गया, जबकि प्रणालीगत कारणों की अनदेखी की गई। कुछ दीर्घकालिक रिपोर्टिंग में बोइंग के फ्यूल स्विच से जुड़े दिशा निर्देशों और पूर्व घटनाओं पर सवाल उठने लगे। द टाइम्स ने बताया कि जहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना था कि स्विच अपने आप नहीं बदल सकते, वहीं भारतीय समूहों ने तकनीकी, प्रक्रियात्मक, नियामकीय और मानवीय पहलुओं की व्यापक जांच की मांग की। आगामी हफ्तों में मीडिया की भाषा में बदलाव आया।
कई भारतीय समाचार माध्यमों ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने AAIB की इस सलाह का जिक्र किया कि अंतिम निष्कर्ष 2026 के अंत से पहले नहीं आएगा। कुछ रिपोर्टों ने अब विमानन सुरक्षा की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या बोइंग ने फ्यूल स्विच की विश्वसनीयता पर पर्याप्त दिशा निर्देश दिए थे? क्या एयर इंडिया के रखरखाव प्रोटोकॉल और चालक दल का प्रशिक्षण पर्याप्त था? यह दृष्टिकोण शुरुआती सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बिल्कुल अलग था। अंत में यह प्रकरण दिखाता है कि कैसे मीडिया की प्रारंभिक धारणाएं, जो शुरुआत में अमेरिकी अटकलों को दोहराती थीं, भारतीय विमानन संस्थाओं और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा चुनौती दी गई और बदली भी गई। पायलटों की छवि खराब करने की बजाय भारतीय कवरेज ने धीरे धीरे विमानन सुरक्षा की प्रणालीगत चिंताओं पर ध्यान देना शुरू किया। आने वाली अंतिम AAIB रिपोर्ट तय करेगी कि यह कहानी किस तरह याद की जाएगी और हमने इसे कैसे रिपोर्ट किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इसकी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए विजिट करें hinduinfopedia.com।